Hello dear student, today we start some properties of complement sets. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुरानी वीडियोस की लिंक डाल दी है. डियर स्टूडेंट, देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट. इससे पहली वाली वीडियो में हम कंप्लीमेंट सेट को पढ़ चुके हैं और हमने वेन डायग्राम को भी समझ लिया है कि कैसे वेन डायग्राम हमने बनाने हैं. ठीक, तो कंप्लीमेंट सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उनको एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. मैंने ये लिख रखा है, एक एग्जाम्पल हम अपने मन से लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कंप्लीमेंट लॉ होती है. आपने याद नहीं रखनी है प्रॉपर्टी अपने आप ही आपकी आ जाएगी प्रूफ, अगर आपको बस आपने एग्जाम्पल अपने मन से सही ले लेने. देखिए, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू होता है, मतलब ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट होता है. बच्चों, आपने ये प्रूफ करना है. देखिए, मान लिया यू कोई यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर बच्चों? ए मैंने कोई सेट ले लिया इसी में से, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट होगा. अब जो भी होंगे इसके सबसेट होंगे, तो मैंने ले लिया 2 4 6. क्लियर? अब देखो बच्चों, ए का यूनियन मैंने ए डैश के साथ करना है. तो मैं बता रहा हूं कि ए यूनियन ए डैश यू के बराबर होता है. देखो कैसे होता है. अब आपने ए डैश निकालना है सबसे पहले. नाउ ए डैश मैंने कल बताया था, ए डैश क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ ए. जो कैसे निकलता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया जाता है. ए डैश कैसे निकलेगा? यू माइनस ए. डियर स्टूडेंट, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट कितना दिया है आपको? इतना दिया हुआ है. इसमें से ए को माइनस कर दो. तो माइनस कैसे करेंगे? मेन रोल किसका है? यू का. जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल. 2 4 6 क्या हो गए? कैंसिल. जो यू और ए में जो कॉमन थे बच्चों वो कैंसिल हो गए. कॉमन एलिमेंट के अलावा जो यू में एलिमेंट बच गए वही इसका क्या होगा? आंसर होगा. क्लियर? यू माइनस ए में जो कॉमन है 2 4 6 कैंसिल. अब जो बच गए यू में वो आंसर होगा. कितना बच गया? 1 3 5 7 8 9 और 10. ये आपका क्या आ गया बच्चों? ए डैश निकल के आ गया. क्लियर? अब देखो जो हमने निकालना है. नाउ ए यूनियन ए डैश. अब दोनों का यूनियन करो बच्चों. ए और ए डैश का यूनियन करो. ये आपने ए डैश निकाल दिया ना. अब देखो इन दोनों का यूनियन निकालो. यूनियन में क्या होता है? ए के एलिमेंट भी आ जाते हैं और ए डैश के एलिमेंट भी आ जाएंगे. क्लियर? तो दोनों के एलिमेंट आ गए. तो पहले ए के एलिमेंट भी ए डैश के एलिमेंट भी इसमें लिख दो. जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो नहीं आएंगे और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ए डैश यू में से ए को माइनस करके निकाला गया है. जो यू और ए में कॉमन थे, यानी जो ए के एलिमेंट थे वो सारे क्या हो गए हैं? कैंसिल हो गए हैं. आ गई ना बात समझ में? केवल यू के एलिमेंट जो बच गए हैं वही इसका आंसर है. तो दोनों का यूनियन निकाल लो तो ये और ये सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो इसके एलिमेंट भी एज इट इज उतर जाएंगे और इसके एलिमेंट भी एज इट इज उतर जाएंगे. तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. बच्चों, यही आपका क्या था? यूनिवर्सल सेट यू था. आ गई ना बात समझ में? यही आपका यूनिवर्सल सेट क्या था बच्चों? यू था. तो मैंने यही कहा आपसे कि जब आप ए यूनियन ए डैश निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट निकल के आ जाएगा. क्लियर? अब देखिए दूसरा भी लिख रखा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5. कैसे? इसी एग्जाम्पल को देख लो बच्चों. ए और ए डैश में क्या कॉमन है? ए है 2 4 6 और ए डैश है 1 3 5 7 8 9 10. क्या कुछ कॉमन है इसमें? इन दोनों सेट्स में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है. इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है. तो ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना आ गया? 5. यही आपने लिख रखा है.
आ गई ना बात में, यही आपने लिख रखा है कि कंप्लीमेंट लॉ ए यूनियन ए डैश यू होता है यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए डैश आपका एम्प्टी सेट होता है। बिल्कुल इस एग्जांपल से निकल के आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? ठीक, सेकंड लॉ की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। बच्चों इसका यूज बहुत जगह होगा, इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूं। प्रूफ तो कर ही लेंगे, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद भी होना चाहिए। अगर आपने ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है तो जरूरी नहीं है कि उसको यू से माइनस करो, ऐसा जरूरी नहीं है, उतना लंबा स्टेप नहीं करना। क्लियर? ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है तो ए यू माइनस ए यूनियन बी कर दीजिए ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ए यूनियन बी का अगर होल डैश निकालना है तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और दोनों सेट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। आ गई ना बात समझ में? देखो, ए यूनियन बी का अगर होल डैश आपने निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाएंगे। देखो, ए डैश भी हो जाएगा और बी डैश भी हो जाएगा, और यूनियन किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ये देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर निकालना है, तो यहां पर भी इन दोनों सेट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए डैश भी हो जाएगा और बी डैश भी हो जाएगा। बस अंतर क्या आएगा? ये इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में बदल जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ यही कहता है, अगर दो सेट का आप यूनियन, दो सेट के यूनियन का अगर आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हो तो यूनियन किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में, और दोनों सेट का अलग अलग कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश बी डैश, और यूनियन किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में। क्लियर? सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यू में, यूनियन में, और यहां पर क्या आ जाएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? शॉर्ट निकल जाएगा, अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? देखो बच्चों, इसी एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब बी मैंने मान नहीं रखा तो बी कोई सेट मान लेता हूं, यहां पर बी इक्वल्स टू कोई सेट मान लेते हैं 1 3 5। क्लियर? बी मैंने ये सेट मान लिया इसी में से। नाउ ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक, ए यूनियन बी का होल डैश, पहले ये निकाल लेते हैं बच्चों। ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए, ए मैं वेरीफाई कर रहा हूं आपके आंसर को, तो पहले एक तो मैं कंप्लीमेंट लॉ जो यूनिवर्सल सेट से माइनस होता है उससे निकालूंगा। क्लियर? फिर ये निकालूंगा, दोनों सेम आने चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर बच्चों? पहले मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं, तो ए यूनियन बी का होल डैश निकाल रहा हूं। बच्चों देखो, ए यूनियन बी का होल डैश कंप्लीमेंट कैसे निकलता है? यूनिवर्सल सेट में से इतने को क्या कर दोगे? माइनस, यू माइनस ए यूनियन बी। तरीका तो यही होता है ना। आ गई ना बात समझ में? यूनिवर्सल सेट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं? ए यूनियन बी। अच्छा, ए और बी का यूनियन निकाल दो तो ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा ना पूरा। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, तो ए यूनियन बी का होल डैश कितना आ गया बच्चों? इसमें से ये माइनस कर रहा हूं तो जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद यू में जो बच गए वही आंसर होगा। तो देखो 1 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट क्या हो गए? कैंसिल। तो यू में कितने बच गए? 7 8 9 10। तो यही आंसर आ जाएगा 7 8 9 10। अब आप ये निकालिए। नाउ RHS, ये तो हमने LHS निकाला, अब क्या निकालेंगे? RHS, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या? देखो, ए डैश आपने निकाल रखा है, ये निकाल रखा है ना, तो ए डैश लिख लीजिए 1 3 5 7 8 9 10 इंटरसेक्शन। अब बी डैश निकाल लीजिए। बी डैश कैसे निकलता है? यहीं पर लिख लेते हैं, बी डैश इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो u में से b माइनस कर दीजिए, u ये है, b ये है, कॉमन क्या है दोनों में? 1 3 5। तो 1 3 5 क्या हो गया? कैंसिल। कितना बच गया अब u में?
2 4 6 7 8 9 10। तो क्या आ गया 2 4 6 7 8 9 और 10। क्लियर डियर स्टूडेंट? कंप्लीमेंट तो निकाल सकते हैं, माइनस करना तो आता है। ठीक, अब देखिए, अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं। तो बी डैश कितना निकला आपका 2 4 6 7 8 9 10। दोनों में बच्चों इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। क्या 1 कॉमन है? नहीं। 3 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? नहीं। इसमें 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इसमें भी 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। क्लियर? तो दोनों में कॉमन क्या है? 7 8 9 10। अब देखो बच्चों, ए यूनियन बी का डैश भी क्या आया था? 7 8 9 10। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी कितना आया? 7 8 9 10। दैट इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ? कभी कभी क्वेश्चन में ये वेरीफाई करने के लिए आता है, तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको इसको समझा दिया। फिर इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया ना? अगर ए यूनियन बी का होल डैश आपने निकालना है तो ए का भी कंप्लीमेंट हो जाएगा, बी का भी कंप्लीमेंट हो जाएगा। यूनियन किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है तो ए का भी कंप्लीमेंट हो जाएगा, बी का भी कंप्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में बदल जाएगा। सिमिलरली इसको वेरीफाई कर सकते हैं ना डियर स्टूडेंट? क्लियर? उम्मीद करता हूं ये टॉपिक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बची हुई प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। मतलब किसी सेट का आपने कंप्लीमेंट निकाला, फिर उसका एक और बार कंप्लीमेंट निकाला। कहने का मतलब है कंप्लीमेंट ऑफ ए का भी दोबारा आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश का होल डैश। पहले आपको कोई सेट दिया था ए, आपने उसका कंप्लीमेंट निकाला, फिर दोबारा उसका कंप्लीमेंट निकाला, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? जब ए डैश का होल डैश निकाला जाएगा तो हमेशा ए आएगा। मतलब जिस सेट का आपने शुरू में कंप्लीमेंट निकाला था वही सेट उसका क्या होगा? आंसर होगा। 2 बार कंप्लीमेंट निकालने पर वही सेट आंसर आ जाता है। क्लियर? ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ए डैश का होल डैश कितना होता है? ए होता है, ध्यान रखना। क्लियर? प्रूफ कर देते हैं। देखिए, वी हैव ए, हमें मालूम है ना हमारे पास ए इतना है, तो हमने ए डैश निकाल दिया था। ए डैश कितना आया था हमारा? मैंने समझाया है। ए डैश कितना आया था? 1 3 5 7 8 9 10। क्लियर? यही आपका ए डैश आया था। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? ए डैश का होल डैश निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या होगा? कंप्लीमेंट ए डैश तो निकाल चुका हूं ना, अब दोबारा कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं। तो कंप्लीमेंट कैसे निकलता है? यू में से इसको क्या कर दोगे? माइनस। यू में से ए डैश को क्या कर दोगे? माइनस। क्योंकि अब ए डैश का दोबारा कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं। पहले तो मैंने ए का कंप्लीमेंट निकाला, फिर मैंने कंप्लीमेंट ऑफ ए, मतलब जो मैंने कंप्लीमेंट ऑफ ए निकाला था उसका दोबारा कंप्लीमेंट निकाल रहा हूं। ए डैश का भी डैश निकाल रहा हूं। तो कैसे निकलता है कंप्लीमेंट? यू में से उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका कंप्लीमेंट हम निकाल रहे हैं। अभी हम किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं? ए डैश का। तो यू में से ए डैश हमने माइनस कर दिया। क्लियर बच्चों? अब देखिए यू कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बच्चों ए डैश कितना दे रखा है? 1 3 5 7 8 9 10। क्लियर? इसको माइनस करिए, देखो कितना आता है। जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल। 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 7 8 9 10 कैंसिल हो गया। क्योंकि ये कॉमन है ना दोनों में, तो जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल। अब जो कैंसिल होने के बाद जो ए में बच गए, सॉरी यू में बच गए, पहला सेट क्या है? यू में जो बच गए वही आपका क्या होगा? आंसर। देखो 1 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 2। 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 4। 5 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 6। 7 8 9 10 कैंसिल हो चुके हैं। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया? 2 4 और 6।
2, 4 और 6। बच्चों यही तो आपने ए माना था ना, तो वही आ गया। तो ध्यान रखना, जब आप ए डैश का होल डैश निकालोगे, किसी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट निकालोगे, तो वही सेट उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप बी डैश का होल डैश निकालोगे तो बी आंसर आएगा, सी डैश का होल डैश निकालोगे तो सी आंसर आएगा, ए डैश का होल डैश निकाला तो क्या आंसर आया, ए आंसर आया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए जो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, फोर्थ, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। अब देखिए बच्चों, एम्प्टी और यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट है और जो एम्प्टी सेट है, उनके बीच में क्या आपका लॉ होता है उसको समझते हैं बच्चों। फाई डैश की वैल्यू यू होती है। कैसे? फाई डैश का मतलब एम्प्टी सेट। अगर आप एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हो तो यू आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है, जाहिर सी बात है आएगा। बच्चों देखिए, ये तो कोई एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है। फाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस फाई। मैंने क्या कहा, किसी सेट का भी अगर कंप्लीमेंट निकाल रहे हो तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। क्लियर? जिस सेट का आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हो उस सेट को यू से माइनस करते हैं। तो फाई डैश का, फाई का कंप्लीमेंट निकाल रहे हो तो यू माइनस फाई कर दोगे। फाई कैसा सेट है, एम्प्टी सेट, मतलब यू और फाई में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यू में से अगर फाई माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, जितने यू के एलिमेंट है वही आंसर आएंगे, क्योंकि कुछ तो कैंसिल होना नहीं है, कॉमन तो कुछ है नहीं। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा, जितने एलिमेंट यू में बच गए वही आंसर आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसको हमने क्या मान रखा, यू, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, यू। क्लियर? आ गई ना बात समझ में। एक और होता है यू डैश इक्वल्स टू फाई, मतलब जब आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो फाई आता है। तो इसको भी आप कोई एग्जांपल लेके आपको दिखाना नहीं है, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे आप यू डैश निकाल रहे हो, किसी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से अभी हम किसको माइनस कर देंगे, किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, यू का, तो यू माइनस यू। अब देखिए यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से माइनस भी वही कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सभी तो कॉमन है, मतलब सब क्या हो गए, कैंसिल। बच गया क्या, फाई, कुछ भी नहीं बचा ना, तो कैसा सेट बच गया, एम्प्टी सेट, तो आंसर क्या आ जाएगा, फाई। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब यू डैश निकालना हो, यानी यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्या आता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, मैंने समझा दिया कैसे। क्योंकि यूनिवर्सल सेट कैसे निकलता है आपको मालूम है। यूनिवर्सल सेट कैसे निकलता है, जब भी आपने, यानी कंप्लीमेंट सेट कैसे निकलता है, जब आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं जिसका कंप्लीमेंट आपने निकालना है। यहां पर यू का कंप्लीमेंट निकालना है तो यू में से यू को माइनस कर देंगे, बच गया फाई। यहां पर फाई का कंप्लीमेंट निकालना है, यू में से फाई माइनस कर देंगे, बच गया यू। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक, अगर जो मैंने कल आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज उसको ब्रीफली जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा अलग अलग डायग्राम बना के उसको समझ लेते हैं। क्या है, अगर 3 सेट दिए हों, ठीक, उसका वेन डायग्राम बनाना हो, जैसे ए, बी और सी, ठीक, और ये क्या, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। क्लियर डियर स्टूडेंट? अगर आपको 3 सेट ए बी सी दिए हों, उनका इंटरसेक्शन आपने निकाल लिया हो, उसको अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। क्लियर? ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो एलिमेंट तीनों सेट में कॉमन है। तो वेन डायग्राम में देखिए बच्चों, ये बन गया ए, बन गया ना ए, ठीक, ये बन गया आपका बी, ठीक, और ये बन गया आपका सी। अब आप देखो इस वेन डायग्राम में जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, जो तीनों में कॉमन पार्ट है, ए में भी, बी में भी और सी में भी। देखो जब आपने ए बनाया, ठीक, तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक, और जब आपने बी बनाया तो भी ये वाला ही हिस्सा। क्लियर? और जब आपने सी बनाया तो भी आपका यही वाला हिस्सा
तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो इस वाले में ये वाला पोर्शन, क्लियर, और इस वाले में ये वाला पोर्शन, और इस वाले सर्किल में ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, यही जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको मैं अभी रेड पेन से शेड कर रहा हूं, यही होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, यही पार्ट होता है बच्चों तीनों में कॉमन पार्ट, जिसको आप लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब देखिए अब ध्यान से समझिए, दूसरा पोर्शन भी इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आपका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर बात आ जाए ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो भी देखिए बहुत इजी है। सबसे पहला तो यूनिवर्सल सेट बनेगा, फिर उसके अंदर 3 सेट बन जाएंगे। क्लियर, ये बन गया ए, ये बन गया बी, और ये बन गया सी। ए बी सी, अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए बी और सी, मतलब यूनियन को, मतलब उसमें उस जो भी आप सेट आएगा उस सेट में ए के एलिमेंट भी होंगे, बी के एलिमेंट भी होंगे, सी के भी एलिमेंट होंगे। आ गई ना बात समझ में? जो भी आपका यूनियन निकल के आएगा इन तीनों सेट का, उसमें ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, सी के एलिमेंट भी होंगे। इसका मतलब ए के एलिमेंट भी सारे आ गए, बी के एलिमेंट भी सारे आ गए, सी के एलिमेंट भी सारे आ गए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को कौन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये पूरा सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, आ गई ना बात में? जिसको मैंने ये रेड पेन से सेट करके ये तीनों सर्किल को, ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? यही तो इसमें मेन है। अब एक चीज आती है बच्चों, तीसरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट करूं, ठीक, 3 सेट आपको दिए हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये ए, ये बी और ये सी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट आपने लिखने हैं। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो बच्चों देखो, ये ए है पूरा और ये बी है, तो इसमें कॉमन भाग यही तो आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यही वाला पोर्शन इन दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो यही रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। आ गई ना बात में? ये रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी को, ये पूरा पोर्शन। क्लियर, अब इसी में एक और चीज समझो, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। सिमिलरली अब मैं उसको अलग से बना नहीं रहा हूं। अगर बी और सी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन यही वाला पोर्शन तो आएगा। आ गई ना बस में? ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी था, तो इतना वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ये वाला पोर्शन ए और सी, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा? ये पोर्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर, ये बीच ए और बी के बीच का जो कॉमन रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी, ए और सी के बीच का जो कॉमन रीजन है वो ए इंटरसेक्शन सी, और बी और सी के बीच का जो कॉमन रीजन है वो बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे मजे की बात, अगर ये बोला जाए कि केवल ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसमें सी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ए और बी में जो कॉमन है उसको देखो बस, ओनली ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बच्चों, एक और चीज इसको यहां पर से क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये ए, ये बी और ये सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मैंने कहा ओनली ए इंटरसेक्शन बी। मैं बता रहा हूं कि केवल वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है, उसमें सी के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। अब बच्चों ये वाला देखो तो हिस्सा, ये इसमें तो ए के भी एलिमेंट है, बी के एलिमेंट भी है, सी के एलिमेंट भी है, क्योंकि ये हिस्से में तो तीनों के कॉमन पॉइंट हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। क्लियर, मतलब ये वाले हिस्से में ए के एलिमेंट भी है, बी के एलिमेंट भी है, सी के एलिमेंट भी है, और मैंने निकालना है केवल ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए और बी ये है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो ये आया।
आया कि नहीं आया? लेकिन इतने हिस्से में तो सी के एलिमेंट भी आ गए। मैंने क्या निकालना है? केवल ए इंटरसेक्शन बी। अब इतने हिस्से में ए और बी के साथ सी के एलिमेंट भी आ गए, तो मैंने केवल ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर? ये ओनली ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर? जिसमें केवल ए और बी के एलिमेंट होंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट होंगे, सी के एलिमेंट नहीं होंगे। आ गई ना बात समझ में? ओनली ए इंटरसेक्शन बी मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये भी देखो, ये पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है नहीं है? लेकिन इतने वाले हिस्से में सी के एलिमेंट भी आ रहे, तभी तो मैंने नाम दे दिया ओनली ए इंटरसेक्शन बी, केवल ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट केवल, ठीक, केवल ए और बी में कॉमन एलिमेंट। इतने वाले हिस्से में तो सी के एलिमेंट भी आ रहे, आ रही है ना बस में? जब ये वेन डायग्राम में आप देख रहे हो, इतने वाले हिस्से में तो बी के एलिमेंट भी है, सी के एलिमेंट भी आ रहे। हमने निकालना है केवल ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो केवल ए और बी में कॉमन एलिमेंट इतने आएंगे, जो ये एलिमेंट ऐसे होंगे जो सी पर नहीं होंगे। आ गई ना बस में? कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब आप निकालोगे, क्लियर, तो उसमें ये वाला हिस्सा भी आ जा रहा है। अभी आप निकाल रहे हो केवल ए इंटरसेक्शन बी, तो केवल ए और बी में कॉमन एलिमेंट इतने ही होंगे, ये एलिमेंट सी पर नहीं होंगे। आ रही है ना बात समझ में? ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी तो ये पूरा है कि नहीं? लेकिन इतने वाले हिस्से में क्या भी आ रहे हैं? सी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। हमने तो केवल ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन दिखाने, सी में नहीं, तो केवल ए और बी में कॉमन एलिमेंट यही रहेंगे। सिमिलरली केवल बी और सी की बात करूं तो इतना, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना बच्चों, ठीक, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट किया है, ये क्या होगा? ओनली बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट। अगर मैं इसको भी सेट कर दूं तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? केवल ए और सी में, ओनली ए इंटरसेक्शन सी, केवल ए और सी में कॉमन आने वाले एलिमेंट। आ गई ना बात समझ में? ये सारे क्वेश्चन आपको बच्चों लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें मदद करेगी, ठीक। उसमें आप अगर फॉर्मूले का यूज नहीं भी करते हैं तो वेन डायग्राम से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन वहां से आते हैं तो आपके बहुत इजीली बन जाएंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ए इंटरसेक्शन बी तो है, लेकिन इसमें सी के एलिमेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है उसमें ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? अगर आपने केवल ए और बी निकालना है तो केवल ए और बी ये है, जो ए इंटरसेक्शन बी है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट ये है। बी और सी में, ओनली बी और सी में कॉमन एलिमेंट ये है, ओनली ए और सी में कॉमन एलिमेंट ये है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये 3 सेट का वेन डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें और आज का सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का काम आपका यही है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लेंगे।